जो संहिता 1959 में सबको धारा 158 के भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, नहीं किया गया। फिर 39, 40 और 43, 44 का रिकॉर्ड किसके आदेश में मांगा जा रहा है? आपको ज्ञान नहीं है, हमें जिसको ज्ञान है उससे मैं करूंगा बात, मैं उसको ज्ञापन दूंगा। वरना मुझे तो कह रहा ज्ञापन बिना दिए क्या करने, ऐसा तो कागज अब्दी की कोठी में डाल दिया जाता है। श्रीमान जी, क्या अंग्रेजों ने एजेंटों को भेज दिया क्या? इनके टाई अप हो गया था अंग्रेजों से? अंग्रेजों से अगर हो गया हो, अंग्रेजों ने भी देश को गुलाम बनाया, फटका फटका करके बनाया। शायद ऐसा तो नहीं है कि अब गुलामी के फैसले आपको धकेला जा रहा है कि पहले अब छतरपुर को बनाया जाए, भगवता को बनाया जाए, फिर आगे धीरे धीरे और बनाया जाए। ऐसा तो नहीं षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए मंजू अग्रवाल आ गया है। क्रांति पहले से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनने आया है। मंजू अग्रवाल को या तो नष्ट कर दो या नहीं तो मंजू अग्रवाल की क्रांति चालू है। तो आश्वासन चाहे, नहीं तो क्या करना, वो तो रद्दी है। कागज है इनके नाम है, इनके लिए आप पढ़े हैं, आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको ज्ञान है राजस्व के संबंध में कि नहीं? हमें तो ये बताइए। शांत नहीं, आप ये न बनो, बंधन न बनो, गांधी जी के 3 बंधन नहीं। पहले जवाब आपके मुख से चाहिए। मुझे ऐसे शांति नहीं, वो नहीं, भोलेनाथ भंडारी नहीं बनना है। हमें कृष्ण चाहिए, सुदर्शन चक्र वाला। हमें वो चाहिए जो दुष्टों का नाश करे, जो भ्रष्टाचारियों को खत्म करे। हमें वो शब्द चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि धारा 158 में है कि नहीं, भू राजस्व संहिता घोषित किया था नहीं किया था, आप जी बताइए। हमारा नहीं, उल्लेखित बिंदु तो ऐसे ढेरे में चलेगा, कोने में पहुंच गए। अभी दिया था कुछ दिन पहले, आप बता दीजिए उसमें क्या कार्रवाई की है? मैंने दिया था, मैंने उसके बारे में भी आवेदन दिया था। आप अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूं, आप बताइए अभी कब दिया, कब कार्रवाई भाई? नहीं, आप तो आप अगर डिप्टी कलेक्टर, आप तो सक्षम है ना उनके ऊपर? नो, तहसीलदार के ऊपर डिप्टी संयुक्त कलेक्टर सक्षम अधिकारी है। ना हो तो आप बोल दो मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूं, संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार के ऊपर। आप बोलिए, आप नहीं है तो आप ये जवाब दे दीजिए हमारा, आप सक्षम अधिकारी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपके संग रह रह के मैंने वो किताब पढ़ ली है जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आती है। हर टोल आता है, मुझे भी हर सवाल का टोल आता है। हमें पहले आप बताइए, भू राजस्व संहिता का आपको ज्ञान है कि नहीं? हमें पहले प्रतिनिधि के तौर पे आपका ये ज्ञान नहीं, आप डिप्टी कलेक्टर भी तो हैं, संयुक्त आप यहाँ के प्रतिनिधि, तो आप अधिकारी तो हैं। नहीं, कलेक्टर को तो मैंने पुराना भी आवेदन दिया, वो कहां गया? वो कचड़े की रद्दी में डाल दिया। श्रीमान जी, मुझे पता है, वो पता डाला था वहां पर, मैंने देखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए, आप इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि आपको मूक दर्शन रहना, क्योंकि आप लोग एक पावरफुल अधिकारी हैं, आप नष्ट कर सकते हैं। आपको सरकार ने आपको वो ताकत दी है, इसलिए आप हम लोगों पे राज करना चाहते, परंतु मंजू अग्रवाल आ गया, राज नहीं करने देंगे, गुलाम नहीं बनेंगे। कीड़ा मकोड़ा समझना बंद कर दो। मंजू अग्रवाल आ गया है, अब दहाड़ने, शेरों के आगे, ताकतवरों के आगे दहाड़ेगा और कमजोरों के आगे नस्त मस्तक हो जाएगा। देखो श्रीमान जी, अगर नहीं होता है, हमें कमेंट नहीं मिलता है, मैं वहां पे रोड पे मैं बैठ जाऊंगा। आप ही स्वतः जवाब देखो, मैं चिट्ठी लिख के दे चुका हूं, मैं पहले ही दे चुका हूं। मैंने पहले एसडीएम को महोदय को संज्ञान में लाया था, मुझे आश्वासन नहीं मिलेगा। इस समय हमें आश्वासन दो नहीं, आप संयुक्त कलेक्टर हैं, आप तो ये बताइए ज्ञान, आप पढ़ाई, आप परीक्षा पास करके पास हुए कि नहीं हुए? आपने ज्ञान, आपको ज्ञान है कि नहीं? मेरा एक सवाल है, नहीं, आपको ज्ञान है कि नहीं? आप जो बताइए, आप पढ़े लिखे ज्ञान पढ़ गवार बने, हमें जो बताइए श्रीमान जी। ये ना बहुत रद्दी, मतलब क्या होता है, आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, चलती तारीख पे तारीख चलती रहेगी। अरे श्रीमान जी, 2 सालों से टैक्स कैश डरे हुए है, सालों से डरे। 30 दिन का न्यायकरण करने वाला प्रश्न पूछा गया, उसको जवाब तो दे दीजिए। फरियादी को इंकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी ये लड़ाई है। भ्रष्टाचार, आप जो बता सकते हैं कि भू राजस्व संहिता 1959 में धारा 158 में आप बता सकते हैं कि भूस्वामी घोषित कर दिया गया? आप बता सकते? नहीं बता सकते, आपके संज्ञान में हो। कलेक्टर, चूंकि कलेक्टर जिला मालिक है, वो यहाँ पे उनको संज्ञान में, जो कि वो पढ़े लिखे, आपको इसके बारे में संज्ञान नहीं हुआ। मैं उसके बारे में पूछना चाहूंगा कि सर ये नियम है तो 39, 40, 43, 44 का रिकॉर्ड क्यों मांगा जा रहा है? गरीब आदमी को पसंद क्यों किया जा रहा है? उनके कागज की उनकी भरपाई को कौन, अगर 43, 44 या 39, 40 का रिकॉर्ड देखने का भू राजस्व संहिता में होगा, और अगर नहीं है तो आप तहसीलदार को सस्पेंड करेगा। आप बोल दीजिए, आप मंच से करवाइए,
आप बोलिए यहाँ पे मंच से हम आपको ज्ञापन देने के लिए तैयार है। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं भूल आपकी, और आप कठोर से कठोर सजा मुझे देंगे, मुझे जेल में डाल दें, मैं आपके पानी, पैर की पानी और धूल को आपके माथे से लगाने के लिए तैयार हूं। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे इतने देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, वो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर तहसीलदार महोदय उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। अपना पिता मानता हूं मैं, उनको अपना आदर्श मानता हूं, परंतु अगर उनके द्वारा ऐसा षड्यंत्र देश को गुलाम बनाने की दृष्टि से काम किया जा रहा है, तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी विरोध करूंगा। और अगर तहसीलदार द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री, मेरी आवाज आप लोग पहुंच रही हो तो आप तहसीलदार के विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई करो। नियम में नहीं होगा, आप निलंबित करेंगे। नियम में नहीं होगा, जो आवेदन खारिज करते हैं आप निलंबित करेंगे। मैं मौके पूछ रहा हूँ, नहीं तो आपके विरोध में कैंपेन झंडा गाड़ूंगा आपके द्वारे। या तो आप पढ़े नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं है। फिर जिसको भूराज संहिता का ज्ञान है उसको भेजिए, मैं उससे कमेंट करके बाधा लेता हूँ। और यहाँ पे जिसको ज्ञान नहीं है, हम एक अनपढ़ आदमी को कागज दे दूं, मतलब एक कहलाया बैल के आगे भीड़ बजाना, बीन बजाना के बराबर है। मैं चाहता हूं आश्वासन, मैं पक्का, अगर नियम में नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं, नियम में होगा तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 158 में है कि भू राजस्व स्वामी घोषित कर दिया गया था कि नहीं किया था, भूस्वामी घोषित कर दिया था सबका कि नहीं किया। फिर छतरपुर, हल्का मौजा और ग्राम पंचायत हल्का मौजा भगवता में क्यों 39, 40, 43, 44 का रिकॉर्ड मांगा जाता है? कोई निर्देश या आदेश है? ये मन मापे के लूट के लिए है, इस चीज के लिए मांग रहे हैं, नामांतरण के लिए, तहसीलदार महोदय नामांतरण के लिए मांगते हैं। भूधारकों को भूस्वामी माना गया है, तत्समय उपयुक्त आदेश भूमि खसरा वर्ष 58-59 में पूर्व सन्मत में स्थिति में शासकीय दर्ज नहीं है, मतलब 58-59 में शासकीय दर्ज नहीं है, इसलिए इसको आदेश को निरस्त किया जाता है। जी अलका सर, आप तो श्रीमान जी, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़े, हम तो वैसे ग्रेस लग के पास हुए सर, हम तो ग्रेस लग के पास हुए सर, और वो भी साहब कॉपी में राम श्री राम शंकर जी लिख के पास हुए। मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता है। हमारा ज्ञापन है जो भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा में, आम आदमी को बहुत परेशान करने की दृष्टि से अंग्रेज शासन काल का रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे छतरपुर हल्का मौजा में 39-40 का, ग्राम पंचायत भगवता में 43-44 का, एवं अन्य हल्का मौजा में 58-59 देखा जाता है। शासन कहती है, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार कहती है एक शासन एक कानून, एक देश एक कानून। तो एक तहसील में 3 कानून किस प्रकार से हो रहे हैं जी, हमें बिल्कुल ज्ञात ही नहीं हो रहा है। बार बार पूछते हैं तो ये कहते हैं शासन के निर्देश हैं, परंतु मुझे तो उनके द्वारा निर्देश कहते हैं, निर्देश दिखा दीजिए आप, तो कह देते हैं मैं निर्देश नहीं दिखा सकता हूँ, शासन के नियम और निर्देश में आपको नहीं दिखा दूँ, ये चूंकि गोपनीय कागज है। लेकिन परंतु उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसी अपील में जाते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1958-59 की धारा 158 में 1959 में सबको भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। जो जहां कापेज जिस नंबर पे बैठा है उसको भूस्वामी घोषित कर दिया गया, इसलिए आपके अधीन न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है। माननीय मैं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि आपकी शासन की नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, परंतु आपकी सरकार गिराने की परिदृष्टि से ऐसा लग रहा है जैसे शासन तहसीलदार द्वारा कूट रचित रचना रच के बदनाम करने की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा हो। कहावत है कि प्रशासन चाहे जब सरकार बना सकती है और बदल सकती है, इसी प्रकार की इस परिदृष्टि में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री को बदनाम करने की एवं मुख्यमंत्री को बदनाम करने की दृष्टि से ऐसा महसूस हो रहा है। गुलामियों को रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे छतरपुर मौजा और ग्राम पंचायत भगवता जैसे गुलाम हो गया हो। गुलामी का रिकॉर्ड, अपना संविधान जो है, अपना देश आजाद हो गया था 1947 में, संविधान 1949 में बनाया गया था और 1950 में संविधान भारत सरकार का पास हो गया। 1956 में अपना मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और 1959 में भू राजस्व संहिता बनी, परंतु तहसीलदार महोदय द्वारा मनमाफिक और बड़े अधिकारियों को खुश करने की परिदृष्टि से अपने अधीन न्यायालय के आदेशों को निरस्त करते हुए कर दिया जाता है। आम आदमी साल 2 साल 5-5 साल तक प्रकरणों को परेशान कर घूमते रहते हैं, और जब उनको हिला डुला के जैसे तैसे मोटी रकम की उनकी दलालों के माध्यम से सेटिंग होती है तो उनके आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। अगर किसी प्रकार की सेटिंग नहीं होती है तो उस आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। अभी मुझे संज्ञान में कि धारा 35
3 को खत्म कर दिया शासन ने, परंतु ये लोग आदम पैरवी पे फिर भी आवेदन को खारिज कर रहे हैं जी अभी तहसीलदार महोदय द्वारा। मैंने उनको अभी कल ही चेताया कि आप ये गरीब आदमियों को कीड़ा मकोड़ा गुलाम समझना बंद कर दे साहब। इन लोगों की इतनी गहरी कमाई है, इतनी मेहनत से कमाते हैं। 300 रुपए कमाने वाले से 80 हजार कमाने वाले व्यक्ति अगर उनसे रिश्वत मांगे, ये तो ईमान धर्म के विरोध है। लेकिन परंतु फिर भी 80 हजार मिलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, वो और चाहते कि और ज्यादा रकम मिले। मैंने भी एक समाज सेवा का काम चालू कर दिया, इसलिए मैंने कह दिया कि मंजू अग्रवाल को अब कोई भी काम ही नहीं करना है। मंजू अग्रवाल को गरीबों की, जनता की सुनना है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ना है। मंजू अग्रवाल अब वो व्यक्ति है, मंजू अग्रवाल ने अपने आप को अनंत काल तक जीवित रहे। मंजू अग्रवाल ने अपने शरीर को डोनेट करने का भी संकल्प ले लिया। मेरी मृत्यु के उपरांत मैं अपने परिवारजनों से कह दिया कि मेरी मृत्यु के उपरांत गरीब, असहाय, बेसहारा, दिव्यांगों को मेरा शरीर का हर पार्ट दिया जाए। अगर उन लोग पैसे नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए तो आप अपनी जमीन जायदाद बेच के चाहे जैसे उसको हमारा ट्रांसप्लांट, क्योंकि मैं अनंत काल तक जीवित रहना चाहता हूं। मेरी सोच नहीं है कि मैं धूल में मिल जाऊं, मैं मिट्टी में मिल जाऊं। मेरा इच्छा है, आदमी कहते हैं तुम आ गए, आप बहुत लंबी उम्र है, इसी की दृष्टि से रखते हुए मैंने अनंत काल तक जीवित रहने की का भी संकल्प ले लिया। और मैं सब लोगों से भी निवेदन करता हूं, सब लोग इस प्रकार संकल्प लें कि मुझे अब मेरा जो शरीर जला दिया जाएगा, उसमें पार्ट से जो जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होता, वो माटी हो जाती है। परंतु अगर दूसरे के हृदय में धड़केगा तो वो अपना अनंत काल तक जीवित तो रहेगा। याद करेंगे, देखेंगे, अपन अपने दूसरे परिवार कहेंगे यहाँ पर हमारा मंजू अग्रवाल, मंजू भैया है, इस दिल में धड़क रहा है, इसमें है मंजू अग्रवाल, चाहे जहां मिलेगा फिर। इसलिए मंजू अग्रवाल हर दिल में बसना चाहता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो ये अंगड़ाई है, 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 अभी तो ये अंगड़ाई है। वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, भ्रष्टाचार वंदे